हमारे की कौन तेल लाग रहा है 81 की अब्बा की मंजूरी के नहीं पीछे अब्बा ये आओ बनफूल जी सारा माइंजर के मां आ जाओ भाई अंदर आ जाओ लारे बढ़ जाओ कई ये पटड़ा पर खड़े जाओ और कई ये मां खड़े जाओ कई ये पटड़ा पर खड़े जाओ थोड़ा सा तो दूर हो जा लाइट मूड तो है ही नहीं आज ही जन बेआई राक्षी जुड़े राक्षी मेरे हिसाब थोड़ा सा और ला रहे ठीक है चालू है। नमस्कार जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच पर एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। कल शाम को मैंने एक वीडियो के अंदर आपको बताया था कि किस प्रकार से सूरतगढ़ के अंदर जितने भी हमारे माइनर हैं उन माइनरों के पुनर्निर्माण का जब बजट इस सरकार ने गहलोत सरकार ने जारी किया था तब हमने सरकार को धन्यवाद दिया था कि हमारे जितने भी सिंचाई खाड़े हैं जो किसानों के लिए मैं ये कहता हूं कुंभ का काम करते हैं खेती किसानी के लिए, उन सिंचाई खाड़ों की माइनरों की मरम्मत के लिए एक बहुत बड़ा बजट राजस्थान सरकार ने सूरतगढ़ के लिए बढ़ाया था, जारी किया था, तब हमने धन्यवाद दिया था। लेकिन उसके बाद में जब अब वो बजट धरातल पर इन माइनरों पर लग रहा है तब पता चल रहा है कि वो बजट यहां पर किस लिए जारी किया गया था। वो मरम्मत के लिए नहीं, मैं एक प्रकार से ये बता दूं कि ये माइनर जो आपको दिखाई दे रहा है जिसकी चौड़ाई लगभग 9 फीट के आसपास है, 9.5 फीट के आसपास है ये, और इसका वीडियो कल हमारे श्याम भाई ने हमें भेजा तब हमने जो सूचना दी थी उस सूचना को मेरे धरातल पर आकर जब क्रॉस वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आया तब मैंने देखा कि दिन रात का आसमान है पहले वाले माइनर में और अब वाले माइनर में। पीछे जाके बताऊंगा जो फाइनल इनका डिजाइन है। जब मैंने आईएन से बात की और आईएन ने ये कहा कि ये डिजाइन बड़ा शानदार है और इस डिजाइन के अंदर एक तो सिल्ट नहीं जमेगी और दूसरा कैपेसिटी कम नहीं होगी। तो एक बात बता दो भी 1 लीटर को लीटर है बिन तोड़ गए थे 0.5 लीटर को कर दोगे और बाद में बिंग माँ 1 लीटर पानी के बिड लगा के घलोगा कि यहाँ कैपेसिटी कम को नहीं हुआ है। ये प्रशासन से सरकार से हमारी और यहाँ के किसानों की सख्त नाराजगी है, ऐतराज है इनका कि इस प्रकार से आप सिंचाई खाड़ों के साथ जो ये खिलवाड़ कर रहे हैं ये आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर खेती किसानी के लिए बहुत बुरा संकेत है। ये जो माइनर जो ऑलरेडी बने हुए हैं पहले के, इन माइनर का जीर्णोद्धार होता, पुनर्निर्माण होता, साइज कम नहीं होता तब ये मान सकते थे कि खेती किसानी के लिए ये अच्छा संकेत है। यहाँ पर जितने भी इस माइनर के नीचे आने वाली जमीन के जो किसान है वो हमारे साथ हैं। मैं बड़ी बड़ी यहाँ की राजनीतिक परिदृश्य को देखता हूँ और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को देखता हूँ, जब हम अलग अलग मामलों के अंदर देखते हैं तब सबसे बड़ा जो हमें यहाँ का निष्कर्ष निकल कर ये आता है कि जब तक आप अंधेरे में रहोगे आपके हक और अधिकार के साथ खिलवाड़ बदस्तूर जारी रहता है। और जब आप सचेत होते हो, जागरूक होते हो, तब प्रशासन की तरफ से पहली प्रतिक्रिया आपको ये मिलती है कि चुप रहो, नहीं तो अब जी आ किसान के चुपचाप इन बनन दो, थारो माइनर बनन ला रहे है, नहीं तो लारू उसका थारो मोगो भी कम कर दिया। आ कही था ना बात आ कही तो मैं प्रशासनिक अधिकारियों कहना चाहूं कि चुपचाप रह गए भी थे, माइनर बना दोगा लारले भी मोगे ने कम नहीं करोगा तो भी के है जो 7 क्यूसेक को पानी फेंकने वाला मोगो है वो फिर 4-4.5 क्यूसेक वाले माइनर के अंदर क्या पानी डाल देगो, बहुत ओवरफ्लो हुआ जना थे कहूगा कम करना पड़ेगा थाने या बनेड़े माइनर ने थे यहाँ तो है को नहीं ओवरफ्लो तोड़ने राजी हो जाओगा। अब जब काल अठे प्रधान जी आया बतावे प्रशासनिक अधिकारी जब आया बे ये कह बिबिंग ऊपर 1-2 टेल और लगा देंगा ताकि पानी है वो ओवरफ्लो को नहीं हुए। अठे का जगह जमींदार है बे तो आपकी आप भी थी बताइए मैं भी थाने चाल कर दिखाना चाहूँ कि माइनर को जो ओ एक तो स्वरूप थे देखने लाग रहे हो 9-9.5 फुट को और दूसरो स्वरूप जो थे देखोगा अभी मैं बताना चाहूँ वो देखोगा तो लगभग आ है कि 30% कैपेसिटी इस माइनर की बाद में घटकर कम रह जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। जब सिल्ट निकालने के बाद में जो साइज बचता है ना वो ये बचता है इस माइनर का। लेकिन अब इसको एक प्रकार से पाटा जा रहा है, बूर कर दोबारा एक खाड़ो बनाना लाग रहा है। बात तो राजस्थान सरकार ने क्यों जहमत उठाना ला रहे हो, क्यों रुपया खराब करना ला रहे हो, इन बूर गैर पर न करो जो जमींदार कम की झाक है बातों कान रहे हुए। अब ये जो है ये इनका लेवल निकाल रहे हैं, इस लेवल को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जब ये लेवल फाइनलाइज होगा तो ये पुराना जो है वो साइज है और उसके बाद में इस साइज के ऊपर नया वाला बनेगा, इसके अंदर भी और मिट्टी डलेगी।
इसके अंदर भी और मिट्टी डलेगी। वो जो ईंट आपको दिखाई दे रही है इधर नहीं लगाई हुई है, ये शायद इनकी अधिकारियों की लगाई हुई है। ये ईंट लगाई है, ये फाइनल इनका जो साइज होगा वो ये होगा। इनका जो तर्क है, हाँ ये ऊपर है, ऊपर है जी, इससे नीचे लगी। नीचे लगेगा लेवल खतरा काटने के लिए कोई। तो कहने का मेरा मतलब ये साथियों, एक तो इस कैपेसिटी के अंदर, इस साइज के अंदर, इस डिजाइन के अंदर पानी फ्लो होता है और एक उसमें फ्लो होता है। आप अगर जमींदारा का बेटा है तो भाई सीधो आंधे आदमी दिखने लग रही है कि अट्ठा जो है वो के खिलवाड़ होना है, वो शुरू हुआ है। एक बार थोड़ा सा आप है जगह बाहर आ जाओ, और भी बाद में जो लारे को जो डिजाइन फाइनल होने लग रहा है वो भी दिखाड़ांगा। प्रशासनिक अधिकारियों जब अय्यन साहब आप बात करी बेक जी मैं, हाँ इधर आ जाओ, सारे सारे इधर आ जाओ, थैंक यू। आ जाओ दादा, इन आ जाओ, वीर जी ना जो रिश्तेदार है तो आ जाओ। रिश्तेदार हो तो रिश्तेदार है। अच्छा राव हो गए थे, ठीक है। रघुनाथ राव है जो नहीं माने इतनी बात हुआ है आज मिले थे माने ना कि दिखाओ सरिया दिखाई तो जो माने मांगी। सही बात है। कटन रुक रही है। तो ओ जो खाड़ो बनने लग रही है बड़ी बड़ी, एक माँ थे पहली बारी ऑब्जेक्शन कद जतायो, कद बतायो भी ओ जो होने लग रही हो गलत होने लग रही है। पहली बारी कोई ऑब्जेक्शन थे लिखित में जतायो या सीधो आगे एतराज आगे अरे बेटे जी मान तो मैं तो काल आया भी पहले तो कोई नॉर्मल पतो होई कोन माने पतो है काल हटाया आगे देखियो फिर जयन साहब और बात करी तो हमारी कोई तरीके की सुनाई कौन कटेगी। इंग आगे माइनर पर कितना मोगा है? 2 मोगा है जी। टोटल कितना मरबा है? 50 मरबा लगभग 80 मरबा है लगभग। ठीक है। और लगभग 40 साल हो गयो रिश्तेदार हो इन माइनर ने निकले? बिल्कुल हो गयो, 40 साल पुराना, ऊपर हो गयो, ऊपर हो गयो। मेरी शादी करी मैं थोड़ा बना दिया पोता हो गया बयान वाला, पोता और हो गया। जिन देख लियो इतो टाइम हो गया माइनर ने निकले ना। और दूसरी इस वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, जो जमींदार ये सोचते हैं कि ये तो सिर्फ 1-2 DWM का मामला है, DWSM का मामला है, हमारे यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला, उन सबको कह देना चाहता हूं आज से 1.5 साल पहले जब गेगड़ा झील से आगे चारों रिजर्वायर बन रहे थे और वो लाखों मेट्रिक टन, मैं यहाँ पर लाखों मेट्रिक टन शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मतलब क्यूसेक का नहीं, क्यूसेक व्यूसेक तो कुछ नहीं है उसके आगे। इतनी स्टोरेज के आगे अगर वो डैम बन रहे हैं, जलाशय बन रहे हैं, रिजर्वायर बन रहे हैं, उसके अंदर IGNP में पानी कैसे आएगा? वो पानी आपका ही पानी काट के उनको भरा जाएगा। ये बात जब हमने 1.5 साल पहले बताई तब अनूपगढ़ गड़साना के किसानों को छोड़कर सब किसानों ने ये कहा था कि यार मजाक उड़ायो मारो एक प्रकार हूं कभी रिजवायरांगो मार ले आ खड़ा हूं के मतलब है। मैं बतायो मतलब है इंदिरा गांधी नेर का कोई बिड लगा गया कौन ले वो लाखों मेट्रिक टन पानी है जो इंग मान लो पानी है वो ही डालेगा। आज ये शुरुआत हुई है 5 DWSM 2 DWSM 1 DWSM, यहां से ये शुरुआत हर उस माइनर पे जाएगी जो प्रथम चरण 620 RD से पहले IGNP पे जितने भी माइनर है उन सभी माइनरों के पुनर्निर्माण का जो बजट आया है, मरम्मत का बजट आया है, वो बजट मरम्मत का नहीं, वो अपने भविष्य की मरम्मत करेगा पक्का है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जिनका दायित्व तो ये बनता है किसानों के हितों की रक्षा करना, यहाँ पर हमारे जो सिंचाई खड़ा है अंग जगह अध्यक्ष वगैरह बने है, मैं आपकी बात रखी भाई जी राम स्वरूप जी हटाया बांकियो के ये तो ऐसे बनेगा वो हमारे अब तो किंग कौन क्यों नहीं अब मैं किंग कौन क्यों पहला इंगी आज नहीं इसका विरोध नहीं किया उन्होंने। आज 6 महीना पहला जब इंगी सर्वे हुई भी टाइम में मैं ने पूछो भाई ओ थे किया बनाऊंगा तो आ क्यों इंग मैं 3-3 इंची RCC देवांगा इंगा बराबर का पटड़ा तैयार करांगा बाकी माइनर ओ सागी रखांगा। जब मैं क्यों मैं तोड़ फोड़ कौन करने तो अध्यक्ष भी आई बात कही तोड़ फोड़ कौन ही हुआ। अब अध्यक्ष जयन अयन एक्शन सगला मिल गए आ एक मुद्दो बना रहा क्यों इन माइनर का छोटो करके मारो मोगो लारू छोटो करना चाहे मारो पानी आसपास के सरपंच क्या बोल रहे हैं? सरपंच साहब मारखना हटाया सरपंच आगे आ बात करी आऊं तो मैं कह मैं तो इन खड़ियो माइनर बनाने लाग रहा भाई पानी थारो पूरो जावेगो मारो भी ई हिसाबू मान नहीं सरपंच ने इस डिजाइन का विरोध नहीं किया। विरोध भी सरपंच करियो सरपंच ने एक अयन साहब का लाया आई बात कही भाई मैं वो जो डिजाइन बना रखी है इनमें थारो पानी पूरो जावेगो। देखो बड़ा बात यह है कि जो जनप्रतिनिधि आज इस डिजाइन पर सहमति दर्ज करवा रहे हैं भी ये अच्छा है, मैं ये मानता हूं वो किसानों के सबसे बड़े दुश्मन है। और जो जनप्रतिनिधि आज इस डिजाइन का विरोध कर रहे हैं मैं ये मानता हूं कि वो सच्चे
जनप्रतिनिधि हैं किसानों की पैरवी के लिए लायक जनप्रतिनिधि हैं। जितने भी वितरिकाएं हैं उनके जल संगम के अध्यक्षों डायरेक्टरों से सबसे मेरा इतना ही अनुरोध है, आपके सिंचाई खाड़े के साथ कुछ भी बदलाव होता है तो आप बदलाव के वक्त अगर ऐतराज करोगे, विरोध करोगे, तो आपके विरोध का मतलब रहेगा, वरना ऐसा आने वाले टाइम में आप सिर्फ देखते रह जाओगे। खेत के अंदर टोपो पानी कौन पहुंचा लो। आज अगर माइनर को साइज कर दियो जावेगो तो आगे सिंचाई खाड़ा को साइज थे सोच सको कि जी आपने घर आकर नाली जावे 20 साइज का खाड़ा बचेगा। और दूसरी बात है, जो अधिकारियों ने एक मैं ये कहता हूं बड़ा ही मजाकिया तर्क दिया है उन लोगों ने कि जी आधो करे बाद में भी मैं भी तो ही पानी निकाल देंगे हिमाखर क्यों थे बागेश्वर धाम कोई विशेष थे मतलब ले गए हो के चमत्कार ले गए हो भी जको साइज ई माइनर में पानी निकलेगो वो भी माइनर में क्या निकाल दोगे थे। तो ये तो मजाक है सरेआम यहाँ इस माइनर के साथ और माइनर के नीचे आने वाले किसानों के साथ सरेआम मजाक है। दूसरी ओर बताऊं भाई आज सिर्फ शुरुआत हुई है, शुरुआत का टाइम जब थे मैंने बतायो भी बाद में मैं मतलब सारा जनप्रतिनिधि जितना भी है बहु बात करी, चाहे भाई कांग्रेस का है बीजेपी का है सारा हूँ। एक्चुअल में अपने किसानों संबंधित समस्याओं को सबसे बड़ो जो को कारण है वो ही है कि यहाँ पर सब लोग पार्टियां बन देना, जबकि बात तो ये होनी चाहिए खेती किसानी के मुद्दों पर हमें कोई पार्टी नहीं देखनी चाहिए। सब लोगों को निस्वार्थ भाव से खेती किसानी के मुद्दों पर एकजुट रहना चाहिए। वोट डालना है बिन डाल दियो जाके चुपचाप आपको, वो तो एक मामला ही अलग है। लेकिन अगर आज खेती किसानी के मुद्दों पर राजनीतिक पार्टियां हमें पाटने का काम करती है, लड़वाने का काम करती है, दूसरे महीने वाला ना कह के देखो देखो थार लोग पानी है जो बे ले जाएगा, इनला ले जाएगा, बीनला ले जाएगा, ये आपस में अपने जो लड़ाने को प्लान है। क्योंकि मैं जब सारा हूँ बात करी तो वहाँ बहानेबाजी करी कि देखा भाई जी चलांगा, सोचांगा, करांगा, ये है वो है फलाना है ढिमका है। अब पूरा आदमी में एक मनफूल भाई जी है एक ये हो के चलो ठीक है भाई मैं थरसा के चालू। 2-4 दिन पहला 5-7 दिन पहला मेरे को नया कि भाई जी मैं चुनाव लड़ूंगा, मैं कोई बात को नहीं भाई थे चुनाव लड़ो इतना लड़े थे ही लड़ो। बाकी ये है कि आपने जगह 70 साल दिक्कत चलन ला रही है, मुसीबत चलन ला रही है, बे तो चुनाव में ही सोल्व हुई को नहीं भाई कोई आगे कर दे तो वो एक अलग बोटी बात है। अन मैं जब फोन करियो वहाँ कोई दिक्कत को नहीं मैं चालू जद अठा आ गया थारी आज की मोटी मोटी दिक्कत है समस्या है गौर करी है। और विशेषकर इरिगेशन डिपार्टमेंट की राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को, हमारे रेवेन्यू विभाग के सारे राजस्व विभाग के सारे अधिकारियों को हम एक ही बात कहना चाहते हैं, सूरतगढ़ के सिंचाई पैटर्न के साथ ये जो आप बदलाव कर रहे हो ये बदलाव यहाँ की खेती किसानी के साथ बहुत बड़ा मजाक है। इसको आप बंद करें और पूर्व निर्धारित जितने भी हमारे सिंचाई खाड़े हैं माइनर है उसी डिजाइन के साथ आप उनकी मरम्मत कीजिए, तब तो ये खेती किसानी के लिए वरदान साबित होगा। वरना इस प्रकार से माइनर थे खड़ू मना गया जो काम करने ला रहे हो ये यहाँ के खेती किसानी के साथ मैं ये कहता हूँ बहुत बड़ा मजाक है। और ये मजाक ही नहीं, मैं ये कहता हूँ भाई आज आपने हक गो हित गो जो को मामलो बिंग ऊपर आप अगर बंट गए रह गया, कोई राजनीतिक विचारधारा बंट गयो, कोई यहाँ कह दे भी मैं तो मंजर के नीचे मेरी जमीन ही को नहीं आने लग रही, जद मैं कौन बोलूं तो धीरजाई रखो बारी सारांगी आवेगी। ए जगह डिपार्टमेंट का लोग है, सिंचाई विभाग का इरिगेशन डिपार्टमेंट का जगह लोग है मन में अच्छी तरह जाना एक सगे सारे जमींदारा की दुश्मनी मोल कौन लेना चाहे। तो एक एक रे बारी बारी आज इस माइनर की बारी है, उसके बाद में देख लेना सब माइनरों के साथ यही हाल होगा जो आज यहाँ पर 1-2 DWSM के इनके माइनर का यहाँ पर हो रहा है। तो आप आए हो ना अभी यहाँ जैन साहब यहाँ से गाड़ी में बैठ के भाग गए। एक्चुअल में क्या है यहाँ पर जो सर्वे करने वाले रोड जितने भी जइए नयन है ना उनका तो कोई दोष ही नहीं मानता मैं भाई थारमा हूँ मारमा हूँ कोई जइयन बन गयो और बिन कह दियो सर्वे कर गया तो बिन कोई जय मैं तो बजट को नहीं बात सरकार को नहीं जो वो जारी कर दिया बिन तो कह दियो नहीं वो काम वो कर गए और उड़ जाएगा आपको। हमारा असली जो विरोध है वो तो भी हमारी पैरवी करने वाले लोगों से है, उन सरकारों से है जो नीतियां बना रहे हैं। जैसे अय्यन साहब से मैंने बात की, उन्होंने कहा भाटी जी ने जो मंत्री जी ने फाइनल कर दिया डिजाइन उसमें बदलाव नहीं हो सकता। क्यों भाटी जी आगे रट पानी लगाओगे मारो? एक बात बताओ बा फाइनल कर दियो आपने 7 क्यूसेक के माइनर ने 4 क्यूसेक के करण को फाइनल कर दियो बा अरे बा स्वीकार कर लिया बा नहीं कह दे मैं आज 5 लाख की केसीसी उठा रखी है अरे मैं फाइनल कर देंगे जी मैं तो 50,000 ही भरांगा डिजाइन फाइनल कर दियो बे भरवाले सी बैंक वाला मान जी सी तो आ तो मन मर्जी है आपने
हक को फैसलो है आपने जब अठ जमीन अलॉट हुई जब सीसीए जारी हुआ यहाँ का कमांड एरिया और बड़ी मजाक की बात करी बोले तो कमांड एरियो घट गयो। अरे कमांड एरियो घट्यो घटा कोई दो आना है तो बद्यो है घटे नहीं है तो है कोनी के चांद पर उड़ गया अठला जमींदार। पौने 7 घंटा जबकि पहले 9 घंटा बारी होती पौने 7 घंटा रहेगी मौके पर और जबकि बारी 6.5 घंटा होती इला मौके पर 2 DWSM पर 5 घंटा रहेगी। वो गट्टियों किया साहब वो तो यहाँ पर जितने भी अधिकारी है देख रहेंगे मिलेंगे चाहे वो IN है GN है बात करने की प्रयास करेंगे उनसे भी कि ये आखिर हो क्या रहा है आपको दिशा निर्देश क्या मिले हैं। हालांकि मैंने उनसे है ना कल IN साहब से जब बात हुई थी जब मेरी IN साहब से कल बात हुई थी मैंने उनसे कहा था भी आपने जो भी डिजाइन फाइनल किया है उसकी एक कॉपी हमें दे। तो उन्होंने पहले तो हाँ भरी उसके बाद में उन्होंने कहा नहीं आप आके मिलो हम दिखा देंगे। मैं थे डिजाइन की कॉपी कौन भेज को मैं के बटू मैनेजर चक्कर ले जाएंगे ये बताओ तो मैं किया भरोसा कर लिया थार पर कि थे सही हो ठीक है। ये सारी चीजें छुपाने का मतलब बड़ा ये है कि जमींदारों के हक और अधिकार के साथ ये खुला खिलवाड़ हो रहा है। यहाँ के जमींदारों से सबसे हम बात करके उसके बाद में आगे का फैसला है वो तो बाद में तय करेंगे। ये डिजाइन पुराना मैंने आपको दिखा दिया एक बार मैं बताऊंगा कैमरामैन से कि आप दिखा दें और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है बन रहा है वो है और इसके बाद में जहां पर पीछे बन चुका है वो अलग मैं अभी आपको 5 मिनट बाद में वो दिखा दूंगा भाई ये सारा बड़ा खेल है। अब बात रही यहाँ के अधिकारियों से बात करने की इस काम को रुकवाने की तो वो अभी हम बात करेंगे और उसके बाद में किसी के पास नंबर है IN के नंबर है IN के हाँ मिलाओ आप फोन मिलाओ बताऊं मैं बन यहाँ कह दियो ये न बन है भाई 8 डो बने बटे थे इन भर्ती कर दो बाकी मैं रोज रख दो हमारा डोर डालो बांध दो हमारा तो सागी पड़े दो मैं सारा 10 कर दिया था ना यार थे थोड़ा बजट बना लियो भले सही बात है इन फोड़ो ना यारो बैठो इधर दो टेल लग रही है मैं अच्छा है कि सीमेंट वाली ईंट थोड़ा माल लगा हुआ की कोनी अरे कौन है नहीं इंग माइया मैं आऊं दो बनी दो डोबा मेट दो लगा के मेरा दिया खटी दो है मां ए दो मेट दो और बाकी स्लोप है वो स्लोप रहन दो हां सही है फुटेड है तो नयो प्लास्टर कर दो ईंट लगा दो बस ऊपर डोलो बांध दो मैं कहा मैं ये नहीं कर सकते यहां मैं तो वो ही बनाएंगे। बाकी जकी बात पे धमकी दे रहे नहीं भी चुपचाप बैठे रहो नहीं तो लारा मोगो छोटो कर देंगा बन एक बात कह दियो बोले मोगो तो छारो वो मैनेजर छोटो हो गया तो मोगो हमारे लिए छोटो ही है बाद में आप ही हो जी छोटो वो तो ठीक है नहीं हाँ तो आज ही आपा दस्खत मान लो विरोध मान लो जो आज ही करांगे नहीं मजबूती ऐसा गए असर बिंगो हुआ को बात मैंने कह दियो काल है भाई आज 50 साल हो गया मैनेजर बने ने जब वो पानी चलना रही अब पानी कम किया उसी IN बोलो पानी आपको कम नहीं करेंगे ये इतने चलाएंगे और ई मंदिर का मैं आपका पानी दिखाएंगे ये चला के ये आपका चलेगा पानी तो बच्चों को रोकने की लोड़ ही नहीं पड़ता तो 2 ईंट लगा पानी चलाओ 2 ईंट लगा आवाज करने आज 40 साल 50 साल पहला एक बोलो एक आज 40-50 साल पहला अठे जो मैनेजर बनाए बी टाइम कोई अफसर कोई सर्वे करिए जांच करिए बनाए बी टाइम बजट तैयार करिए जद बे कोई पागल आ गए आज ये कोई नया अफसर थोड़े नई पढ़ाई थोड़े जो छोटा सा मैनेजर का मकर भी तो पानी काट देसी बी टाइम की बीटी मोटी अभी मैं नालो पानी के दे मैनेजर में गाल जा किया आज सी तो आज वो छोटो करे जद का सागी पानी काट दे किया निकल जाओ पानी एक बुर्जी पानी चल लियो अब की बार जो 2 टेल लगड़ी मोगे के अंदर बंद करके मोगे फिर मनफूल जी नेता जी यहाँ बताओ भी बड़ी थे देखिए एक बात है थाने देख रहे इनके लगे मेरी बात सुनो थे बे थे एक मनिया बात बताओगा जब आज कोई एक जग पानी है कि नहीं तो वो कोई लोटा में घालना चाहे माजी सी पहले ता बताओ कौन आवे बिल्कुल कौन आवे अगर जे थे पुरानिया खड़ा हूँ संतुष्ट हो सगड़ा जमींदार जितना भी खड़ा हो तो थाने के इन चीजों को एकता रखनी पड़ती सगड़ा ने सगड़ा मिल गए एकता रखो। अब थाने कोई एक आदमी किसी का कोई आदमी किसी का भी बात पर कौन चाले थारो संगठन आपको सगड़ा में सही होसी तो थारे सगे होसी चाहे आपको एक तो जोर लगा ले हाँ जी मन मर्जी कौन सा लेने कभी भी ठीक है। तो मेरा कहना मतलब वो है कि थे सगड़ा एकता रखो और जिके हिसाब वो थे ने कहो कभी मैं इस चीज संतुष्ट हुआ भी चीज की बात थे बढ़िया सरकोट है मेरा तो कहना वही है भाई मोटो अंधा आदमी दिखा बिल्कुल 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 है खिलवाड़ है। और बाकी मैं भी थारा सागे जी जानू सकूँ थे मेरा बुढ़ा माँ बाप हो बुजुर्ग हो भाई बहन हो जितना भी हो कुछ भी हो मैं तार सागर रहूँ एनी टाइम हड़ताल करो तो भी मैं तैयार खड़ी धरनो देनो तो मैं तैयार थारे सागे जी जान। ठीक है मनफूल जी धन्यवाद थारो
और दूसरी बात आ है कि आज के टाइम धरना हड़ताल प्रदर्शन ज्यादा जरूरी हो है कि जिनका हित प्रभावित होने लगे थारा जमींदार बंग ये एकता सबसे ज्यादा जरूरी है। आज आप मान लो अपना हसी खाता है नीचे और बंग माऊ अगर 10 ही लोग फंटन लाग रहे आपको हित प्रभावित हुए बाद में भी तो बहु तो मूर्ख मैं कोई समझू कौन मानू कौन बहु मूर्ख कोई हुई को उसके। तो एक सार्वजनिक है प्रस्ताव तैयार कर लेते हैं और वो कोई पार्टी को नहीं हुए वो जमींदार को होगा किसान जागृति मंच को होगा वो प्रस्ताव जितना लोग थारा सहमत होगा श्याम जी मैं प्रस्ताव तैयार करके थन दे दिया एक कागज पर और भी जितना लोग सहमत हुए बात देख लो पहुंचाओ मैंने और भी बाद में आपा जगह अगली है जगह बा फाइनल करा वो थे 5 घंटा में करवाओ तो 2 दिन में करवाओ तो वो थारे ऊपर डिपेंड है वो प्रस्ताव पे साइन करवाना है आपको। हाँ तो वो आप जितने किसानों से ज्यादा करवाओगे उतना ही मैं पूरा मोगे का साइन दोनों मोगा है क्योंकि वो प्रस्ताव है वो प्रस्ताव आपका मिनिस्ट्री में जाएगा सीएडी में जाएगा कलेक्टर साहब के पास जाएगा वो प्रस्ताव बताएगा कि यहाँ के जमींदार कितने एतराज कर रहे हैं इस चीज से। ठीक है तो सर वो उस प्रस्ताव पे आपको ज्यादा से ज्यादा साइन करवाने हैं। ठीक जरूर करवाएंगे सर। बाकी पीछे का जो डिजाइन है वो अभी दिखाएंगे अपने पीछे जाके ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन है और ये पुराना है ये भेद तो मैंने बता दिया और जहां पर बन के तैयार हो रहा है वो नाली वो अपने पीछे चल के अभी दिखा देते हैं। धन्यवाद। जय किसान।